वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन विद्यार्थी स्टडी जोन। आज हम बात करेंगे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में मेंशन है, ये टॉपिक मेंशन है जो कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में है, ब्लड क्लॉटिंग। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ब्लड क्लॉटिंग। देखा अब होता ये है ब्लड क्लॉटिंग। ठीक, तो ब्लड क्लॉटिंग जो है ये नॉर्मली तो वैसे नहीं होता, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग तब होता है जब, या इसे कहेंगे कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, रुधिर का स्कंदन होना। ब्लड रुधिर का थक्का तभी बनता है जब हमें कहीं भी चोट लग जाती है, हमारी टिश्यूज़ जो हैं या ब्लड वेसल जो हैं वो इंजर्ड हो जाती हैं, तभी ब्लड का कोआगुलेशन होता है। तो इसमें प्रोसेस है कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या होता है कि ब्लड का क्लॉट बनता है। तो इसमें तो सबसे पहले जब भी कोई कोशिका, जब भी कोई ऊतक इंजर्ड टिश्यू यानी कि इंजर्ड होती है, क्षतिग्रस्त होती है, तो वह क्या रिलीज़ करती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ करते हैं, जिसे फैक्टर थर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर थर्ड। ठीक, तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होती है, ये पहले ब्लड में बिना, जब इंजर्ड नहीं हुआ रहता है तो ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन के रूप में प्रेजेंट रहता है, लेकिन जैसे ही टिश्यूज़ जो हैं इंजर्ड होती हैं, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, ये इंजर्ड टिश्यू जो होती है रिलीज़ करती है थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर फैक्टर थर्ड जो होता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन को फैक्टर थर्ड भी बोलते हैं। तो ये रिलीज़ होता है, सबसे पहला स्टेप यही होता है। तो फिर जब ब्लड वेसल से इंजर्ड टिश्यूज़ से जब ब्लड कांटेक्ट में आता है, तो ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और रिलीज़ करता है। क्या रिलीज़ करता है? एंड रिलीज़, वो भी फैक्टर थर्ड रिलीज़ करती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर थर्ड। ठीक, तो ये भी पहले प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन के रूप में प्रेजेंट रहता है, लेकिन जब भी इंजर्ड टिश्यू के संपर्क में आता है ब्लड प्लेटलेट्स, तो ये भी थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर थर्ड रिलीज़ कर देता है। तो ये दोनों जब फैक्टर थर्ड जो होते हैं, ये कांटेक्ट में आते हैं, इंजर्ड टिश्यू से निकलने वाले फैक्टर थर्ड और ब्लड प्लेटलेट से निकलने वाले फैक्टर थर्ड, कैल्शियम आयन और प्रोटीन के प्रेजेंस में एंटी प्रोथ्रोम्बिन जो कि ब्लड में प्रेजेंट रहता है, वो इनएक्टिवेट हो जाता है। एंटी प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है और एंड फॉर्म और बनाता है क्या? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन बनाता है। यहाँ भी ये भी ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है एंटी प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिवेट होता है और बनाता है एंड फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन। ठीक, तो ये प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम आयन और प्रोटीन के प्रेजेंस में एंटी प्रोथ्रोम्बिन जो होता है इनएक्टिवेट होके क्या बनाता है? प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोथ्रोम्बिनेज इस एंजाइम के प्रेजेंस में होती है, और ये एंजाइम जब एक्टिवेट हो जाता है, तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है,
जो कि ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, वो कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, कैल्शियम 2+ आयन की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है, थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है। और क्या, कुछ पेप्टाइड्स के फ्रेगमेंट्स बनाते हैं। पेप्टाइड्स आप जानते ही हैं, ये यूनिट होता है प्रोटीन्स का। पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ही एमिनो एसिड जुड़े होते हैं और एमिनो एसिड यूनिट होते हैं प्रोटीन के। तो इसी तरीके इस प्रोसेस से मतलब कि एमिनो एसिड से पेप्टाइड्स बनते हैं, पेप्टाइड से फिर प्रोटीन बनते हैं। तो ये पेप्टाइड्स के फ्रेगमेंट्स में भी कन्वर्ट हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है और पेप्टाइड्स फ्रेगमेंट का भी निर्माण करता है कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में। और ब्लड प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होता है। ब्लड प्लाज्मा का फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है वो प्रेजेंट होता है। तो वो कैटालाइज होता है, उत्प्रेरित होता है। कैटालाइज का मतलब उत्प्रेरित होता है और उत्प्रेरित होके फाइब्रिन प्रोटीन का निर्माण करता है। मोनोमर, फाइब्रिन जो होता है मोनोमर में होता है। मोनोमर का मतलब एक सिंगल जो यूनिट होती है फाइब्रिन की, वो निर्माण करता है। तो ये फाइब्रिन जो होती है, इन फाइब्रिन्स का पॉलीमराइजेशन होता है। इसी प्रोसेस में पॉलीमराइजेशन होने के बाद इसमें ये जो सिंगल प्रोटीन फ्रेगमेंट होते हैं, सिंगल प्रोटीन फ्रेगमेंट ये कई सारे फ्रेगमेंट बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो फाइब्रिन के पॉलीमर्स बन जाते हैं, पॉलीमर्स कई सारे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। तो यही फ्रेगमेंट्स जो इंजर्ड टिश्यूज़ के पास पहुंच के वहाँ मेश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, का निर्माण करती हैं। तो मेश लाइक स्ट्रक्चर जैसे ऐसे हो गया, ऐसे ये पूरा एकदम जाल बना लेंगी, जिससे कि कहीं से भी ब्लड बहने का चांस ना रहे। ये मेश लाइक स्ट्रक्चर यानी जाल बना लेंगी। और इसी में जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है, पहले तो ओवल शेप में होता है, अंडाकार। लेकिन ये जब ये टिश्यूज इंजर्ड होती हैं तो ये स्टिकी फॉर्म में बन जाता है, इस स्पाइनस फॉर्म में बन जाता है इस तरीके से, जिससे कि ये इस जाल में जाके स्टिक हो सके, वो इंजर्ड टिश्यू में जाके स्टिक हो सके। और इस स्टिक होने के बाद ये सारे प्रोसेस हों और फिर उसके बाद जो भी और कोशिकाएं आएँ ब्लड वेसल्स में, जो ब्लड बह रहे हों वो सब आके इसी में चिपक जाएं, जिससे कि ब्लड का ब्लीडिंग जो है वो कम हो सके, जिससे कि कोई मतलब नुकसान न हो सके ह्यूमन को। ठीक है, तो इस तरीके से ये ब्लड क्लॉटिंग जो है, ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। आप लोगों को हम यही होप करते हैं, आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। और आप इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर उसके बाद क्योंकि जो भी टॉपिक्स हम धीरे धीरे यूट्यूब चैनल पर अपने डालेंगे तो आपके पास जिससे इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप अपनी स्टडी जारी रखें। तो धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत।